हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं स्लीपर क्लास ट्रेन टिकट कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। अगर आपके पास स्लीपर क्लास की टिकट है, चाहे वो टिकट आपकी आरएसी हो, वेटिंग हो या फिर कंफर्म टिकट हो, अगर आप इस टिकट को कैंसिल करते हैं तो इसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस कितने लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं आरएसी और वेटिंग टिकट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके पास आरएसी या फिर वेटिंग टिकट है, अगर आप इस टिकट को कैंसिल कराते हैं तो इसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस कितने लगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने आईआरसीटीसी या किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से अगर आपने वेटिंग टिकट लिया हुआ है दोस्तों, अगर आप आपकी ये जो टिकट है दोस्तों चार्ट प्रिपरेशन तक अगर कंफर्म नहीं होती है तो इसे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है और 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से काटने के बाद क्या होता है कि आपका बाकी का जो रिफ़ंड है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में क्या होता है दोस्तों, आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के केसेस में। अगर आपके पास वेटिंग और आरएसी टिकट है तो क्या इसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस कितने लगाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास आरएसी ऑनलाइन टिकट है दोस्तों, तो ये जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है और इसे आप ट्रेन के निकलने के आधे घंटे पहले तक इसे आप कैंसिल करा सकते हैं और इसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस दोस्तों सेम अप्लाई होता है जैसे कि मैंने आपको वेटिंग टिकट को लेकर के बताया था। 60 रुपीज़ पर पैसेंजर और काट करके और बाकी का अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है। ऑफलाइन यानी कि काउंटर के केसेस में अगर आपके पास स्लीपर की वेटिंग या आरएसी टिकट है तो इस टिकट को भी आप ट्रेन के निकलने के आधे घंटे पहले तक इसे कैंसिल करा सकते हैं और इसके ऊपर भी सेम रूल्स अप्लाई होने वाला है। 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से डिडक्शन होता है और बाकी का अमाउंट आपको ऑनलाइन के केसेस में आपके अकाउंट में आएंगे और ऑफलाइन के केसेस में आपको वहीं पे आपको दे दिया जाता है काउंटर पे ही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आपके पास स्लीपर क्लास की कंफर्म टिकट है, अगर आप इस टिकट को कैंसिल कराते हैं तो इसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस किस हिसाब से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास स्लीपर क्लास की कंफर्म टिकट है और इस टिकट को अगर आप 48 घंटे पहले यानी कि ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर के 48 घंटे पहले अगर आप इस टिकट को कैंसिल कराते हैं तो इसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस स्लीपर क्लास के लिए आपको 120 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से काटे जाते हैं दोस्तों और बाकी का अमाउंट आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। सो इसी के साथ साथ अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट को 48 घंटे और 12 घंटे के बीच में अगर आप कैंसिल कराते हैं, ट्रेन के निकलने के 48 घंटे और 12 घंटे के बीच में अगर आप इसे कैंसिल कराते हैं तो आपके टिकट फेयर का 25% यहाँ पे काट लिया जाता है और बाकी का अमाउंट आपको रिफ़ंड किया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ मैं एक और बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट को 48 घंटे मैंने आपको बता ही दिया, 12 घंटे और 4 घंटे के बीच में अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो आपके टिकट के फेयर का 50% काट लिया जाता है दोस्तों। फ्लैट 50% काट लिया जाएगा और बाकी का रिफ़ंड ही आपको देखने को मिलता है। एक और रूल्स इस पे अप्लाई होता था, सब्जेक्ट टू मिनिमम फेयर दोस्तों। मान लीजिए आपके पास स्लीपर क्लास की 400 रुपये की टिकट है और वो टिकट अगर आप 48 घंटे और 12 घंटे के बीच में अगर आप इसे कैंसिल कराते हैं तो उसमें रूल्स अप्लाई होता है 25% ऑफ द टिकट फेयर। बट अगर आप 25% अगर किया जाए दोस्तों तो 400 रुपये का 25% यहाँ पे 100 रुपये होता है, जबकि जो मिनिमम जो कैंसिलेशन चार्जेज है जो मैंने आपको 48 घंटे वाले रूल्स में बताया था वो है 120 रुपये। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 120 रुपये काटे जाएंगे ना कि 100 रुपये। तो ये जो है आपको 25% और 50% वाले जो रूल्स मैंने बताए हैं दोनों पे अप्लाई होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं जो भी मैंने आपको कैंसिलेशन चार्जेस बताए हैं पर पीएनआर के हिसाब से नहीं बताए हैं दोस्तों, मैंने जो बताए हैं पर पैसेंजर के हिसाब से बताए हैं। दूसरी एक और जो है मैं बताने वाला हूँ आपको जो आपको शायद पता ना हो, अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट ऑनलाइन करते हैं और वहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे चार्जेस या फिर कन्वीनियंस फी या आईआरसीटीसी चार्जेस जो भी आपको लगाए जाते हैं, ये जो अमाउंट है आपको रिफ़ंड में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी ट्रेन की टिकट है 500 रुपये की और आपने पेमेंट गेटवे चार्जेस या और उसके साथ ही साथ आपने प्रोसेसिंग फ़ी या फिर उसे कन्वीनियंस चार्जेस कहते हैं, अगर ये लगा करके आपकी टिकट हो रही है 535-540 रुपये तो आपको रिफ़ंड जो है 500 के ऊपर ही मिलने वाला है। जो फ़ीस जो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं इसके ऊपर आपको बिल्कुल रिफ़ंड नहीं मिलने वाला है, इसका कोई आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपको क्लियरली आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी हैं स्लीपर क्लास की कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।